नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और जनवरी का महीना सभी राशियों के लिए कैसा होने जा रहा है उस पर एक श्रृंखला चली आ रही है वीडियोस की। तो उसमें ही कालचक्र की जो 7वीं राशि है यानी तुला राशि, इसका कैसा गुजरेगा आने वाला जनवरी का महीना, 2022वां वर्ष कैसा रहेगा, इस पे वीडियो बन चुकी है। और उसमें मुख्यतः फोकस किया गया था कि राहु केतु शनि और बृहस्पति जो कि अप्रैल में उनका गोचर चेंज होगा और ये पूरे वर्ष को प्रभावित किए रहेंगे, इसीलिए विशेषता उस पर फोकस किया गया था कि उन चारों ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में क्या फल आपको मिलेंगे सारे पूरे वर्ष भर। तो अब जो है वो हर महीने की वीडियो है, यानी अब जो पूरे ग्रह हैं यानी शुक्र को ले लें, बुध को ले लें, सूर्य को ले लें, शनि को ले लें, बृहस्पति, राहु, केतु, मंगल, जो ये सारे ग्रह जो हैं ये आपका पूरा एक महीने का जो है क्या आपके लिए लेके आएंगे, या गोचर करेंगे या राशि चेंज करेंगे तो क्या आपके लिए लेके आएंगे। और निश्चित रूप से जो गोचर चेंज होता है तो निश्चित रूप से आपका जो सोचने का तरीका है, कार्य करने की शैली आपके है, आपकी आवाज़ है, आपकी वाणी है या आपका मन है, ये निश्चित रूप से बदलता है। कभी कभी अच्छे ग्रहों का गोचर होता है तो मन सौम्यता की तरफ बढ़ता है, उग्र ग्रहों का होता है यानी मंगल है, शनि है, तो मन जो है वो उग्रता की तरफ बढ़ता है, यानी आपकी वाणी कठोर हो जाती है, आप में गुस्सा आता है। तो ये सारी चीज़ें गोचर के ही चेंज होने से होता है। तो जनवरी महीना जो है वो तुला राशि के लिए किस तरह से चेंज हो रहा है ग्रहों का गोचर और किस तरह से उनको प्रभावित कर रहा है, आइए एक देखते हैं। इस पे बगल में कुंडली बनी हुई है जो कि जनवरी महीने के गोचर को दिखा रही है, खासतौर से तुला राशि के लिए। और यदि देखा जाए तो आपका 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस ये पूरी तरह से प्रभावित है। राहु केतु जो हैं आपके 2nd हाउस और 8th हाउस में बने हुए अपनी अपनी राशियों में। मंगल और शुक्र जो हैं वो पूरे जनवरी भर, मंगल हालांकि 16 जनवरी के आसपास आएगा यहाँ पे, फिलहाल अभी केतु के साथ आपके 2nd हाउस में है, लेकिन जनवरी में यहाँ पे ये गोचर कर जाएगा। और शुक्र और मंगल ये पूरे जनवरी भर जो है आपके 3rd हाउस में रहेंगे। साथ ही साथ 4th हाउस में शनि, बुध और सूर्य भी यहाँ पे 14 जनवरी को आएगा और 14 फरवरी या 15 फरवरी तक यहाँ पे रहेगा, कह सकते हैं। 4th हाउस और बृहस्पति जो है 12 अप्रैल तक आपके रहने वाला है 5th हाउस में। उसके बाद से ये अपनी खुद की राशि मीन राशि में जाएगा, हालांकि 6ठे भाव में जाएगा। तो ये आपके जो आधे जो हैं कुंडली के भाव ये प्रभावित हैं इन ग्रहों से, और निश्चित रूप से इस भाव से संबंधित विशेष फल आपको देंगे, यानी आपके पराक्रम से संबंधित, छोटे भाई बहनों से संबंध से संबंधित कह लें, अपने सुख से संबंधित कह लें, या अपने माता के साथ संबंध को ले लें, क्योंकि 4th हाउस जो होता है ये सारी चीज़ों को दिखाता है, आपकी विदेश यात्राओं को दिखाता है, आपकी माता से संबंध को दिखाता है, आपके सुख को दिखाता है। साथ ही साथ 5म भाव को ले लें तो 5म भाव जो है यहाँ पे बृहस्पति मौजूद है और उसकी दृष्टियाँ जो हैं बड़ी अच्छी पड़ रही हैं, कह सकते हैं। आपके 5म दृष्टि जो है उसके आपके 9वें भाव पे, 7वीं जो है आपके 11वें भाव पे, और 9वीं आपकी खुद की राशि या लग्न पे कह लें हैं। तो बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावनाएं निश्चित रूप से यहाँ प्रकट होती हैं जनवरी के महीने में। हालांकि आपका 4th भाव जो है यहाँ पे शनि और सूर्य एक साथ रहने का मतलब है कि पिता और पुत्र भले होते हैं ये, लेकिन फिर भी शत्रु राशि में माना जाता है सूर्य यहाँ पे। दृष्टियाँ जो होती हैं उसकी निश्चित रूप से आपके 10म भाव को प्रभावित करती हैं। एक चीज़ और भी है कि सूर्य और बुध पूरे जनवरी के महीने में यहीं पे रहने वाले हैं। तो यदि बुधादित्य योग बना रहे हैं और आपकी कुंडली में भी यदि बुधादित्य योग बना हुआ है नैसर्गिक कुंडली में, तो यहाँ पे सूर्य और बुध का ये बुधादित्य योग विशेष आपको फल देने जा रहे हैं, क्योंकि बुध और सूर्य, शनि तीनों की सम्मिलित दृष्टि आपके 10म भाव पे होंगे, जो कि निश्चित रूप से आपके 10म भाव को अच्छे वे में प्रभावित करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे। तो इतने गोचर हैं जो कि आपके जनवरी महीने को प्रभावित करने जा रहे हैं। अब यदि अलग अलग सेगमेंट में समझा जाए कि क्या क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं, तो यदि जॉब वालों को ले लें और नौकरी वालों को ले लें, यानी आपके 7म भाव को ले लें, आपके 10म भाव को ले लें, लग्न को ले लें, भाग्य भाव को ले लें, इतने भाव को ले लें, तो आपकी चीज़ें पता चलती हैं कि जनवरी के महीने में जो नौकरी लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या हो सकता है। नौकरी के लिए आप देख सकते हैं कि 10म भाव का लॉर्ड चंद्रमा है जो 2 सवा 2 दिन पे हमेशा चेंज होता रहता है, और जब भी ये कह सकते हैं बृहस्पति के साथ होगा, मंगल के साथ होगा, बुध के साथ होगा या सूर्य के साथ होगा या केंद्र में होगा, तो निश्चित रूप से बड़े बेहतरीन फल देगा। दृष्टि की यदि हम बात करें तो दृष्टि के हिसाब से यदि देखा जाए तो मान के चलिए कि शनि और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 10म भाव पे हैं, और निश्चित रूप से आप में एक उग्रता रहेगी। अपने कार्य क्षेत्र में आप अपने कलीग के साथ झगड़ा कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, या आपका कार्य न हो रहा हो तो उसमें आप उग्र हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको त्यागनी होंगी। शनि की 7वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10म भाव पे है। साथ ही साथ सूर्य जो है उसकी भी 7वीं दृष्टि आपके 10म भाव पे है। तो प्रशासन से सहयोग मिलने की संभावनाएं जहाँ बन रही हैं, वहीं झगड़ा होने, विवाद होने, या आपका कार्य जो है आपकी वाणी के कारण कह लें एक रुक जाने का जो है एक संकेत दे रहा है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों में सावधान रहना होगा। अपने काम को पोलाइटली कैसे आप कर सकते हैं, यदि कर ले जाते हैं तो मान के चलिए कि पद में उन्नति होना और उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलना और सहयोग लेके आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें घटित होंगी आने वाले समय में।
तो उग्रता नहीं दिखानी है, आपके तरक्की होने वाली, इसमें कोई संशय नहीं है। बृहस्पति आपका मजबूत कंडीशन में है, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा करेगा, लड़ाई में आपको आगे भी रखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ होती है, कोई डिस्कशन होता है, कोई तर्क कुतर्क होता है तो उसमें आप आगे रहेंगे, लेकिन ये है कि तर्क करके और पोलाइटली, इन दोनों में अंतर है। आप पोलाइटली चीज़ों को करने का प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। तो नौकरी वालों के लिए थोड़ा यदि अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने जेस्चर पर नियंत्रण रखते हैं तो एक अच्छी सफलता मिलने के संसाधन बनते हैं यहाँ पे। यदि बिजनेस वालों के लिए कहें तो बिजनेस का लॉर्ड मंगल है और मंगल आपके पराक्रम भाव में। हालांकि ये आपके हेल्थ वाइज देखा जाए, आपके स्वास्थ्य को देखा जाए तो निश्चित रूप से प्रभावित करेगा यहाँ पे, लेकिन आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा और आपके कह सकते हैं कि खान पान में अतिरेक को भी बढ़ाएगा। तो बिजनेस जहाँ आपका थोड़ा फलीभूत होगा, कह सकते हैं थोड़ा आगे बढ़ेगा, वहीं आप हेल्थ वाइज थोड़ा सावधान रहेंगे, तभी बिजनेस में आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि आपके हेल्थ में समस्या आने की संभावना मंगल और शुक्र का संयुक्त तृतीय भाव में बनाता है। तो हेल्थ को लेकर सजग रहिए तो ही बिजनेस आपका फलीभूत होगा। और देखा जाए तो बिजनेस के भाव पे, यानी सप्तम भाव पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं पड़ रही ऐसी कि प्रभावित करे, तो बिजनेस आपका जैसे चल रहा था उस हिसाब से चलता रहेगा। हेल्थ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल शुक्र जो है वो जब भी एक साथ होते हैं, और खासतौर से मंगल आपके 7th का लॉर्ड होकर आपके तृतीय भाव में है, तो ये चीज़ें दिखाता है कि थोड़ा हेल्थ वाइज परेशान होंगे और बिजनेस में हेल्थ के कारण जो है कमी एक देखने को मिल सकती है। तो हेल्थ को अपने सही रखें और बिजनेस में जो है एक मध्यम गति से आप आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि 7th हाउस जो आपका है ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अच्छे ग्रहों से प्रभावित नहीं है। साथ ही साथ जो है आपका चंद्रमा जब भी शनि के साथ आएगा, कह सकते हैं सूर्य के साथ आएगा, कह सकते हैं, या छठे आठे 12 भावों में आएगा, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं लेने देगा। तो जहां नौकरी वालों के लिए एक सफलतादायक योग बना हुआ है, बिजनेस वालों के लिए एक मध्यम अवसर बनेंगे, क्या मध्यम फल मिलेगा। करना कुछ नहीं है, समय का इंतजार करना है। ग्रहों के गोचर हमेशा ही चेंज होते रहते हैं, तो जब भी समय बीतेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे आपको बिजनेस में भी, और अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। हालांकि ये जो गोचर आपके हैं वो आधी जनवरी के बाद से हैं। मंगल भी 16 जनवरी के आसपास चेंज होगा और आएगा आपके 3rd हाउस में, और सूर्य भी जो है वो 14 जनवरी के आसपास चेंज होगा और आएगा मकर संक्रांति के समय आपके 4th हाउस में। तो आधी जनवरी जो है आपकी बेहतर गुजरेगी, लेकिन आधी जनवरी जो 15 जनवरी के बाद से, उसमें आपको थोड़ा परेशानियों का, थोड़े एक रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो विशेष सावधान रहना है। इन अगले पहले के जो 15 दिन है उनमें आपको अपनी सारी चीज़ें कर लेनी है, ताकि अगला 15 दिन जो आप शांति से गुजार सकें, कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन ना हो आपको बिजनेस को लेके। तो नौकरी और बिजनेस के लिए ये स्थिति थी। धन के लिए कह लें तो धन आपको अचानक से लाभ के संकेत बनते हैं। केतु जब भी 2nd हाउस में तो अचानक से अचल संपत्ति का भाव होता है, और अपने खुद के घर में हो तो अचानक से संपत्ति लाभ का एक अवसर उपलब्ध कराता है। और सूर्य जो है आपका 11th हाउस का लॉर्ड है, लाभ भाव का लॉर्ड है, 4th हाउस में बैठा है शत्रु राशि में, तो कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर कराएगा, लेकिन साथ ही साथ स्थानांतरण भी आपका कराएगा। यानी आपको पैसे कमाने हैं यदि तो दौड़ना पड़ेगा, कह सकते हैं, प्रयास करना पड़ेगा, और एक जगह कहते हैं बैठ के पैसे नहीं कमा पाएंगे इस समय। शनि जब भी प्रभावी हो जाता है, हालांकि शशयोग भी बनाए हुए 4th हाउस में, तो शनि जब भी प्रभावित हो तो आपको बहुत ज़्यादा दौड़ाता है, मेहनत कराता है, यानी कर्म कराता है। तो लाभ और धन तभी आपको हो सकता है जबकि आप मेहनत करते हैं और दौड़ते हैं। तो कर्म करिए, दौड़िए, और जो चीज़ पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करिए पूरे मनोयोग से, तो मान के चलिए कि चीज़ें बेहतर मिलेंगी और धन संपत्ति बचेगी भी आपकी। तो इतनी चीज़ें हैं आपके धन संपत्ति और बिजनेस और जॉब के लिए। यदि पढ़ाई लिखाई की बात कर लें तो पढ़ाई लिखाई में बेहतर कंडीशन है। तुला राशि के लिए शनि जो होता है वो राजयोग लेके आता है, शशयोग बना के आपके 4th हाउस में, पंचम का लॉर्ड है, केंद्र में है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए बेहतर कंडीशन है। बृहस्पति भी आपका पंचम भाव में है, दृष्टियाँ उसकी आपके 9वें भाव पे है, ये पहले मैंने बताया, लाभ भाव पे भी और आपकी खुद की राशि पे है। तो पढ़ने की जो एक कह सकते हैं कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ेगी, और मन जो है वो पढ़ाई में आपका लगेगा, और जो चीज़ पाना चाहते थे उसके लिए यदि आप मनोयोग से कर्म आपने किया होगा, प्रयास किया होगा, तो ये वो समय है कि आप पा जाएंगे। यानी आप किसी राजकीय नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो शनि, सूर्य और बुध एक साथ होना और दशम पे दृष्टि होना, पंचम में बृहस्पति का होना दिखाता है कि आपकी राशि के लिए राजकीय नौकरी पाने का एक विशेष अवसर बना हुआ है। मंगल भी आपका पराक्रमेश है, तो शासन में कोई अच्छा पद पाने की जो संभावनाएं आपकी है वो निश्चित रूप से प्रबल हैं इस समय। और आगे आने वाला एग्जाम यदि कोई आपका है तो कर्मयोग से आप लगे रहिए अपने पूरे। मान के चलिए कि ये जो समय है इनमें यदि आपने पूरे मेहनत की तो मान के चलिए कि आने वाले समय में ये चीज़ें आप जो कर्म कर देंगे वो फलीभूत भी जरूर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर कंडीशन है, बेहतर संभावना है। संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं, शादी विवाह के भी योग अच्छे बने हुए हैं इस समय। तो कोशिश आपको करनी है, क्योंकि शनि जब प्रभावी हो जाता है तो मान के चलिए कि आपको दौड़ाता है, आपको सारी चीज़ें थकाने के बाद देता है, कर्म करने के बाद।
तो नीचे से लेके बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है वो, लेकिन कर्म जरूर करिए तो हर कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं जो बन जाती है तुला राशि के लिए। हेल्थ को ले लें तो हेल्थ मैंने पहले ही बताया कि मंगल शुक्र का साथ होना, पराक्रम भाव में होना, और आपके लिए मंगल जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। मंगल आपके सेकंड का भी लॉर्ड, आपके 7th का भी लॉर्ड है, और एक तरह से मार्केश भी मान सकते हैं आप, और आपके तृतीय भाव में है, तो ये आपके हेल्थ को जरूर खराब कर सकता है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं बना सकता है, और खान पान में अतिरेक करने से आपके पेट में समस्याएं दे सकता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा फोकस करके सजग रहें आप यदि, तो हेल्थ वाइज आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे। या वर्कआउट कर सकते हो तो वर्कआउट करिए। दवाएं खाते थे यदि किसी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम की, तो उसमें कोई लापरवाही न करें, दवा जरूर खाते रहें समय से, तो बेहतर कंडीशन मिलने की संभावना, बेहतर चीज़ें मिलने की संभावना, हेल्थ सही रहने की संभावना है। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको विशेष रूप से जनवरी के महीने में मिलने वाली हैं। शनि और मंगल ये आपके कई भावों को प्रभावित किए हुए देखा जाए तो मंगल और शनि जो है आपके छठे भाव पर दृष्टि डाले, और शनि की तीसरी, मंगल की चौथी दृष्टि है। साथ ही साथ शनि की 7वीं और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दशम भाव पे भी है। तो जहां आपकी चोट चपेट लगने के, बीमार पड़ने की संभावनाएं बढ़ा रहा है, वहीं पे आपके जो झगड़े की संभावना, विवाद, अपने कार्यस्थल पर विवाद की संभावना, ये भी बढ़ा रहा है। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। बताने के पीछे उद्देश्य होता है कि पहले से आप सावधान हो जाएं, ग्रहों के गोचर हुए और क्या लेके आपके लिए है, तो पहले से आप सावधान हो जाएं। तो इन सब चीज़ों की फलित होने में थोड़ी कमी आ जाती है कह सकते हैं, या चीज़ें जो है ईजिली गुजर जाती हैं। इतनी चीज़ें करिए। बाकी मंगल और शनि की आराधना के लिए निश्चित रूप से हनुमान जी की आराधना करें, ताकि मंगल और शनि के जो दोष हैं वो दूर हो जाए। कलयुग में जीवित देव माने जाते हैं, और मंगल शनि को कह लें, राहु केतु को कह लें, हनुमान जी की आराधना यदि आप करते हैं तो मान के चलिए इन चारों ग्रहों के दोषों का शमन होता है। जहाँ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, वही आत्मनिर्भरता बढ़ती है, और जो प्रगति का पथ आपके वो अग्रसर होता है। आपको दिखने लगता है कि इधर जाना है, कौन सी दिशा आपको पकड़नी है कि आप उस दिशा में बढ़ें तो सफल हो। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी शुभकामनाएं कि आपका पूरा वर्ष और ये महीना जनवरी का, ये दोनों ही अच्छा गुजरे। बाकी आपके कोई सवाल है तो नीचे नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, समय के साथ आपको उसके उत्तर दे दिए जाएंगे।